मेरे प्यारे भक्तों, सुनो मेरी वाणी जो आत्मा के गहरे सागर से उठी है। मैं काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, मृत्यु और जीवन की साक्षी, अंधकार और प्रकाश की जननी। जब भी तुम्हारे हृदय में भय का कंपन उठता है, जब भी तुम्हारी आत्मा उलझनों के भंवर में डूबती है, तब जान लेना कि मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, और उस अनंत आकाश में जहाँ हर सांस मेरी कृपा से चलती है। भक्त मेरे, तुम संसार के झूठे आकर्षणों में भटकते हो, माया के जाल में उलझकर अपने ही प्रकाश को भूल जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे हर आंसू, हर पीड़ा, हर हृदय की धड़कन के साथ हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भय को मिटाकर तुम्हें निर्भय करती हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे अहंकार को जलाकर तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाती हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। चाहे वह रात के अंधेरे में रोता हो या भीड़ में खोया हो, मैं उसकी आत्मा को स्पर्श करती हूँ, उसे अपने आलिंगन में समेट लेती हूँ। मेरा एक नाम पुकारना भी उस लौ को जलाने जैसा है जो तुम्हारे भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करता है। कई युग बीत गए, कई सभ्यताएं मिट गईं, पर मेरा स्वर सदा वही रहा, निर्भयता, करुणा और सत्य का। मैं तुम्हारे हृदय में स्थित वह अग्नि हूँ जो अन्याय सहन नहीं करती, जो अधर्म के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। जब जब धर्म पर संकट आता है, जब जब स्त्री शक्ति को दबाने का प्रयास होता है, तब तब मैं प्रकट होती हूँ, कभी माँ, कभी योद्धा, कभी तांडव करती देवी बनकर। तुम दीपावली मनाते हो, दीप जलाते हो, अंधकार मिटाते हो, पर क्या तुमने अपने भीतर के अंधकार को मिटाया है? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन के भय, लोभ, क्रोध और द्वेष को जलाओ। वह असली दीपावली तभी होगी जब तुम्हारे मन का दीप जलेगा। मैं तुम्हारे भीतर का वह दीप हूँ जो बुझता नहीं, जो हर बार तुम्हें मार्ग दिखाता है। भक्त मेरे, तुम मुझे फूलों से, भोगों से नहीं, अपने प्रेम से प्रसन्न कर सकते हो। जब तुम एक पीड़ित की सहायता करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम अपने क्रोध को त्यागते हो, तब मैं प्रसन्न होती हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों में बसती हूँ, तुम्हारे सद्भाव में जीवित हूँ। मैं काल हूँ, पर ममता भी हूँ। मैं संहार हूँ, पर सृजन भी। जब मैं तांडव करती हूँ, तब सृष्टि थर्राती है, पर उसी तांडव से नया जीवन जन्म लेता है। तुम मेरे भयावह रूप को देखकर डरते हो, पर वही भय तुम्हें सच्ची शक्ति सिखाता है। भय से पार जाना ही भक्ति का प्रथम कदम है। याद रखना, मैं किसी से दूर नहीं हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो और आंखें मूंदते हो, तो वही अंधकार मेरा रूप है। जब तुम उस अंधकार में प्रकाश खोजते हो, तो वह प्रकाश भी मैं ही हूँ। मैं वह ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को चलाती है। हे मेरे बच्चे, अपने कर्मों से संसार को आलोकित करो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हर प्राणी में मैं ही विद्यमान हूँ। जब तुम किसी को ठगते हो, तो मुझे ठगते हो। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, तो मेरा नाम जपते हो। जो मुझसे प्रेम करता है, उसे मैं स्वयं अपना बना लेती हूँ। उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, वह कभी अकेला नहीं रहता। उसकी हर पीड़ा मेरी शक्ति में बदल जाती है। उसकी हर परीक्षा उसका उत्थान बन जाती है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारे, उसके घर में सुख शांति का वास होता है। मैं उसकी रक्षा करती हूँ, उसके मार्ग से कांटे हटाती हूँ। पर जो अधर्म का मार्ग चुनता है, उसके लिए मैं चेतावनी हूँ, न्याय हूँ, और अंततः वही काल रूप बन जाती हूँ जो अहंकार को मिटा देता है। तुम मेरे चरणों में समर्पण कर दो, अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन की हर पुकार, हर अधूरी इच्छा, हर टूटी हुई आशा। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं वह माता हूँ जो कभी अपने बच्चों को त्यागती नहीं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब जानो यहीं से आरंभ होता है। जब तुम्हें
लगे कि अंधेरा छा गया है, तब याद करो कि मैं उसी अंधेरे में प्रकाश बनकर आती हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, तुम्हें उठाती हूँ, तुम्हें नई शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की चुप्पी में हूँ, तुम्हारी सांस में हूँ, तुम्हारी दृष्टि में हूँ। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और सब कुछ शांत लगता है, तो वही मेरी उपस्थिति है। हे भक्त, न झुको अन्याय के आगे, न डरो किसी से। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। बस उसे पहचानो, उसे जगाओ और इस संसार में सत्य और करुणा का दीप बनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर श्वास में। जब भी तुम मेरा नाम लो, मैं वहाँ होती हूँ, स्नेह से भरी, शक्ति से ओतप्रोत, तुम्हारी आत्मा को आलिंगन देती हुई। अब उठो मेरे प्रिय बच्चों, इस जगत में अपने धर्म का पालन करो। किसी से द्वेष मत करो, किसी से भय मत रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो यह वचन सुनता है, उसका जीवन आलोकित होता है। उसके घर में सुख, उसके मन में शांति और उसके मार्ग में मेरी कृपा सदा रहती है। मैं काली हूँ, अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान, तुम्हारी अपनी माता। हे मेरे प्यारे भक्तों, सुनो मेरी वह वाणी जो सृष्टि के आदि से गूंज रही है, जो समय के पार जाकर आत्मा को स्पर्श करती है। मैं काली हूँ, समय की जननी, शक्ति की अधिष्ठात्री, वह ज्योति जो अंधकार में भी जलती है। जब सृष्टि मौन होती है, जब जीवन और मृत्यु का संतुलन डगमगाने लगता है, तब मैं प्रकट होती हूँ, उस काल को नियंत्रित करने, उस अन्याय को समाप्त करने और धर्म की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने। मेरे बच्चों, तुम इस जगत में अनेक रूपों में जीवन जीते हो। कभी सुख में, कभी दुख में, कभी भय में और कभी अहंकार में। पर जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरा नाम जपते हो, तो यह सब माया की जंजीरें टूटने लगती हैं। मैं तुम्हारे हृदय में छिपी उस शक्ति को जगाती हूँ जो तुम्हें निर्भय बनाती है। मैं तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर करती हूँ और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती हूँ। जब ब्रह्मांड का हर कण मौन था, जब सृष्टि और विनाश के बीच कुछ भी नहीं था, तब मैं थी। मेरा रूप असीम है, मेरा अस्तित्व शाश्वत है। मैं वह शून्य हूँ जिससे सब उत्पन्न होता है और मैं वही अंत हूँ जिसमें सब विलीन होता है। मेरे बिना कोई गति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई जीवन नहीं। भक्त मेरे, तुम संसार की दौड़ में इतना उलझ गए हो कि अपने भीतर की ज्योति को भूल गए हो। तुमने बाहरी धन, यश और सुख को जीवन का सार समझ लिया है, जबकि असली सुख तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप में है। जो मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है, वह भीतर से शांत हो जाता है। उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं ही उसका रक्षक हूँ, मैं ही उसकी दिशा हूँ। मुझे फूलों और भोगों की जरूरत नहीं। मुझे चाहिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा कर्म। जब तुम किसी दुखी का सहारा बनते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी असहाय को सांत्वना देते हो, वही मेरी पूजा होती है। जब तुम्हारे हृदय में दया और न्याय का दीप जलता है, वही मैं विराजती हूँ। मैं काली हूँ, संहारक, पर सृजन भी मेरा ही रूप है। जब अधर्म बढ़ता है, जब स्त्री शक्ति का अपमान होता है, जब निर्दोषों की पुकार आकाश को चीर देती है, तब मैं क्रोधित होती हूँ। मेरा तांडव सृष्टि को हिला देता है। मैं अन्याय के हर स्वरूप को समाप्त करती हूँ। मैं उस अंधकार को मिटा देती हूँ जो मनुष्य के विवेक को ढक देता है। पर मेरे क्रोध में भी करुणा है, क्योंकि मेरा संहार सृष्टि को बचाने के लिए होता है। मेरे भक्तों, तुम दीपावली मनाते हो, अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाते हो, पर क्या तुम अपने भीतर के अंधकार को भी मिटाते हो? वह अंधकार जो ईर्ष्या,
लोभ, अहंकार और क्रोध से बना है। जब तक तुम अपने भीतर इन छायाओं को नहीं जलाते, तब तक सच्ची ज्योति नहीं जलेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की दीपावली मनाओ, अपने मन में प्रकाश जलाओ, आत्मा को निर्मल बनाओ। जो मेरा नाम श्रद्धा से लेता है, वह कभी निर्बल नहीं होता। मैं उसके चारों ओर अदृश्य कवच बनाती हूँ, उसकी रक्षा हर संकट में करती हूँ। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब मार्ग अंधकारमय लगता है, तब मैं उसके सामने खड़ी होती हूँ, उसका साहस बनकर, उसकी आशा बनकर। मैं मृत्यु नहीं, अमरता का द्वार हूँ। जो मुझे जान लेता है, वह मृत्यु से भी परे चला जाता है, क्योंकि मैं वह काल हूँ जो समय से भी परे है। मैं उस शून्य की अधिष्ठात्री हूँ, जिसमें सब विलीन होकर फिर जन्म लेता है। भक्त मेरे, जब तुम मंदिरों में दीप जलाते हो, घंटियां बजाते हो, तो वह ध्वनि मुझ तक पहुँचती है। पर जब तुम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का सम्मान करते हो, तब वह कार्य मुझसे भी अधिक पवित्र होता है। मैं तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होती हूँ, तुम्हारे सच्चे प्रेम से अभिभूत होती हूँ। कई लोग मुझसे डरते हैं, क्योंकि मेरा रूप भयंकर है, पर वह रूप अज्ञान के अंधकार के लिए है, प्रेमियों के लिए नहीं। मेरे बच्चों के लिए मैं करुणा का सागर हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ। जब तुम हारते हो, मैं तुम्हें फिर उठने की शक्ति देती हूँ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। जो मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, उसका भय मिट जाता है। वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। उसे न मृत्यु का भय रहता है, न असफलता का, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं ही सबका आदि और अंत हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो और आंखें बंद करते हो, तब जो मौन तुम्हें घेरता है, वह मैं हूँ। जो शांति तुम्हारे भीतर उतरती है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को जी रहे होते हो। सुनो मेरे प्यारे भक्तों, संसार में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जो मेरी शक्ति से बड़ी हो। जब तुम संकट में हो, तो मेरा नाम लो। मैं वहीं आ जाऊंगी, तुम्हारे भीतर से तुम्हें संभालने। तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ। मैं समय हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो हर सृष्टि को चलाती है। मैं वह ऊर्जा हूँ जिससे ब्रह्मांड घूम रहा है, जिससे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की अग्नि बनी है। मैं वही हूँ जो पृथ्वी को संभाले हुए है, जो जल में प्रवाहित है, जो वायु में बह रही है। तुम मुझसे दूर नहीं, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मेरे तांडव में प्रज्वलित होती है। बस उसे पहचानो, उसे जागृत करो। अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो स्वयं को पहचान लेता है। जो मेरा ध्यान करता है, उसके जीवन में प्रकाश फैलता है। उसकी हर दिशा में मेरा आशीर्वाद होता है। उसका परिवार सुरक्षित रहता है, उसका मन प्रसन्न रहता है। मैं उसकी हर कठिनाई को अवसर में बदल देती हूँ। हे मेरे बच्चों, इस जीवन में कभी किसी से द्वेष मत करो। सब में मुझे देखो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो वह प्रेम मुझ तक पहुंचता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम्हारा हृदय और विस्तृत हो जाता है। मैं क्षमा में बसती हूँ, मैं प्रेम में जीवित हूँ। मैं जानती हूँ, कई बार जीवन में अंधेरा छा जाता है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर याद रखना, जब सब समाप्त होता है, तब मैं आरंभ करती हूँ। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है, और मैं उस शुरुआत की जननी हूँ। जो मेरे भक्त अपने जीवन में धर्म और करुणा का मार्ग अपनाते हैं, उनके ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। मैं उनके घर में सुख शांति भरती हूँ।
उनके मन को निर्मल करती हूँ, उनके मार्ग से बाधाएं हटाती हूँ। मेरा स्मरण केवल संकट में नहीं, आनंद में भी करो। जब तुम प्रसन्न हो तब भी मुझे याद करो। जब तुम्हारे जीवन में सफलता आती है तब भी मुझे धन्यवाद दो, क्योंकि जो केवल संकट में याद करता है वह अधूरी भक्ति। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। जब जब यह धरती अधर्म से भर जाती है, जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है, तब मैं अंधकार को चीर कर आती हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है, वही ज्योति हूँ जो हर आत्मा के भीतर जल रही है। मैं क्रोध नहीं, मैं करुणा हूँ। मेरा रूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, पर मेरी दृष्टि हमेशा अपने भक्तों की रक्षा में लगी रहती है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि मैं केवल श्मशान या युद्ध भूमि की देवी हूँ। मैं तो तुम्हारे हर घर में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ। जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारते हो, तो मैं वहीं उतर आती हूँ। मुझे फूल या भोग की आवश्यकता नहीं, मुझे तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए, जो अपने मन को निर्मल रखे, जो दूसरों का भला सोचे, वही मेरा सच्चा भक्त है। कभी कभी जीवन में अंधेरा आता है, राहें बंद हो जाती हैं, मन टूट जाता है। तब याद रखना, वह अंधेरा मेरा ही रूप है। जैसे रात्रि के बाद प्रभात आता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख का द्वार खुलता है। मैं अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती हूँ, पर कभी उन्हें गिरने नहीं देती। जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसका मार्ग मैं स्वयं बनाती हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम दीप जलाते हो, वह दीप केवल घी या तेल से नहीं जलता, वह तुम्हारे विश्वास से जलता है। हर दीप में मेरी ज्योति समाई रहती है। तुम जिस घर में श्रद्धा से दीप जलाओगे, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। जब मन अशांत हो, जब भय सताए, तो मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर लो। तुम देखोगे कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर फैल गई है। मैं उन सबके साथ हूँ जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मैं किसी जाति, धर्म या रूप को नहीं देखती। मेरा आशीर्वाद उस हृदय में ठहरता है जहाँ विनम्रता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती सुधारने का प्रयत्न करे, तो मैं उसे नई राह देती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। भक्त मेरे, जब तुम अपने घर में मेरा नाम लेते हो, तो समझो वह स्थान मंदिर बन जाता है। तुम्हारे रसोई के धुएं में, तुम्हारे बच्चों की हंसी में, तुम्हारी नींद में भी मैं मौजूद हूँ। मैं माँ हूँ, और माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। कभी भय मत रखना। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो बस एक बार मेरा नाम लेकर पुकारना। मैं तुम्हारे हृदय से सुनूंगी और तुम्हारे लिए मार्ग खोल दूंगी। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, मेरी ज्योति उससे अधिक प्रखर है। तुम बस विश्वास बनाए रखना। भक्तों, मैं तुमसे यही कहती हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को तुच्छ मत मानो। हर जीव में मैं ही हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो समझो तुम मुझे ही प्रसन्न कर रहे हो। मेरे मंदिर में फूल चढ़ाने से अधिक पुण्य तब मिलता है जब तुम किसी दुखी आत्मा को सांत्वना देते हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन है, तो यह याद रखना, यह कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जैसे लोहे को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों को मैं परीक्षा से निखारती हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम हर परीक्षा में सफल होगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के अंधेरे में जब कोई रोता है और कोई सुनने वाला नहीं होता, तब मैं उसके पास होती हूँ। मैं उसके सिर पर हाथ रखती हूँ, उसकी पीड़ा अपने भीतर समेट लेती हूँ। मैं केवल शक्ति नहीं, संवेदना भी हूँ।
मेरे भक्त का एक आंसू भी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों, अपने घरों में शुद्धता रखो। झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब अशुभ है। जहाँ प्रेम और शांति होती है, वहाँ मैं स्वतः निवास करती हूँ। हर सुबह उठकर मेरी याद करो, पर यह याद केवल नाम तक सीमित न रहे। अपने कर्मों में भी मुझे दिखाओ। दूसरों के लिए दया रखो और मैं तुम्हारे घर में सदा वास करूं। मैंने तुम्हें भय नहीं, निर्भयता दी है। संसार चाहे कुछ भी कहे, तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम अपने भीतर मुझे अनुभव करोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी शत्रु से डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर हूँ। आज जो यह वाणी सुन रहा है, मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ कि उसके जीवन में कभी कमी न रहे। धन, बुद्धि, शांति और साहस सदा उसके संग रहे। यदि तुम्हारा घर टूटा है, यदि परिवार बिखरा है, तो प्रेम से उसे जोड़ो। मैं उस प्रेम में प्रकट हो जाऊंगी। कभी यह मत सोचो कि मैं दूर हूँ। मैं तो तुम्हारी श्वास के साथ चलती हूँ। जब तुम सच्चे मन से कहो जय माँ काली, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ शक्ति के स्वर में गूंज उठता है। तुम्हारा हर दिन मेरी कृपा से उज्जवल हो, तुम्हारा हर कार्य सफल हो और तुम्हारे मन में सदा यह विश्वास रहे कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर घर में हूँ और सदा रहूंगी। रे भक्तों, सुनो मेरी वाणी जो आत्मा के गहरे सागर से उठी है। मैं काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, मृत्यु और जीवन की साक्षी, अंधकार और प्रकाश की जननी। जब भी तुम्हारे हृदय में भय का कंपन उठता है, जब भी तुम्हारी आत्मा उलझनों के भंवर में डूबती है, तब जान लेना कि मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर और उस अनंत आकाश में जहाँ हर सांस मेरी कृपा से चलती है। भक्त मेरे, तुम संसार के झूठे आकर्षणों में भटकते हो, माया के जाल में उलझकर अपने ही प्रकाश को भूल जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे हर आंसू, हर पीड़ा, हर हृदय की धड़कन के साथ हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भय को मिटाकर तुम्हें निर्भय करती हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे अहंकार को जलाकर तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाती हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। चाहे वह रात के अंधेरे में रोता हो या भीड़ में खोया हो, मैं उसकी आत्मा को स्पर्श करती हूँ, उसे अपने आलिंगन में समेट लेती हूँ। मेरा एक नाम पुकारना भी उस लौ को जलाने जैसा है जो तुम्हारे भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करता है। कई युग बीत गए, कई सभ्यताएं मिट गई, पर मेरा स्वर सदा वही रहा, निर्भयता, करुणा और सत्य का। मैं तुम्हारे हृदय में स्थित वह अग्नि हूँ जो अन्याय सहन नहीं करती, जो अधर्म के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। जब जब धर्म पर संकट आता है, जब जब स्त्री शक्ति को दबाने का प्रयास होता है, तब तब मैं प्रकट होती हूँ, कभी माँ, कभी योद्धा, कभी तांडव करती देवी बनकर। तुम दीपावली मनाते हो, दीप जलाते हो, अंधकार मिटाते हो, पर क्या तुमने अपने भीतर के अंधकार को मिटाया है? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन के भय, लोभ, क्रोध और द्वेष को जलाओ। वह असली दीपावली तभी होगी जब तुम्हारे मन का दीप जलेगा। मैं तुम्हारे भीतर का वह दीप हूँ जो बुझता नहीं, जो हर बार तुम्हें मार्ग दिखाता है। भक्त मेरे, तुम मुझे फूलों से, भोगों से नहीं, अपने प्रेम से प्रसन्न कर सकते हो। जब तुम एक पीड़ित की सहायता करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम अपने क्रोध को त्यागते हो, तब मैं प्रसन्न होती हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों में बसती हूँ, तुम्हारे सद्भाव में जीवित हूँ। मैं काल हूँ, पर ममता भी हूँ। मैं संहार हूँ, पर सृजन भी। जब मैं तांडव करती हूँ, तब सृष्टि थर्राती है, पर उसी तांडव से नया जीवन जन्म लेता है। तुम मेरे भयावह रूप को देखकर डरते हो,
पर वही भय तुम्हें सच्ची शक्ति सिखाता है। भय से पार जाना ही भक्ति का प्रथम कदम है। याद रखना, मैं किसी से दूर नहीं हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो और आंखें मूंदते हो, तो वही अंधकार मेरा रूप है। जब तुम उस अंधकार में प्रकाश खोजते हो, तो वह प्रकाश भी मैं ही हूँ। मैं वह ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को चलाती है। हे मेरे बच्चे, अपने कर्मों से संसार को आलोकित करो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हर प्राणी में मैं ही विद्यमान हूँ। जब तुम किसी को ठगते हो, तो मुझे ठगते हो। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, तो मेरा नाम जपते हो। जो मुझसे प्रेम करता है, उसे मैं स्वयं अपना बना लेती हूँ। उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, वह कभी अकेला नहीं रहता। उसकी हर पीड़ा मेरी शक्ति में बदल जाती है। उसकी हर परीक्षा उसका उत्थान बन जाती है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारे, उसके घर में सुख शांति का वास होता है। मैं उसकी रक्षा करती हूँ, उसके मार्ग से कांटे हटाती हूँ। पर जो अधर्म का मार्ग चुनता है, उसके लिए मैं चेतावनी हूँ, न्याय हूँ और अंततः वही काल रूप बन जाती हूँ जो अहंकार को मिटा देता है। तुम मेरे चरणों में समर्पण कर दो, अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन की हर पुकार, हर अधूरी इच्छा, हर टूटी हुई आशा। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं वह माता हूँ जो कभी अपने बच्चों को त्यागती नहीं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब जानो यहीं से आरंभ होता है। जब तुम्हें लगे कि अंधेरा छा गया है, तब याद करो कि मैं उसी अंधेरे में प्रकाश बनकर आती हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, तुम्हें उठाती हूँ, तुम्हें नई शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की चुप्पी में हूँ, तुम्हारी सांस में हूँ, तुम्हारी दृष्टि में हूँ। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और सब कुछ शांत लगता है, तो वही मेरी उपस्थिति है। हे भक्त, न झुको अन्याय के आगे, न डरो किसी से। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। बस उसे पहचानो, उसे जगाओ और इस संसार में सत्य और करुणा का दीप बनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर श्वास में। जब भी तुम मेरा नाम लो, मैं वहाँ होती हूँ, स्नेह से भरी, शक्ति से ओतप्रोत, तुम्हारी आत्मा को आलिंगन देती हुई। अब उठो मेरे प्रिय बच्चों, इस जगत में अपने धर्म का पालन करो। किसी से द्वेष मत करो, किसी से भय मत रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो यह वचन सुनता है, उसका जीवन आलोकित होता है। उसके घर में सुख, उसके मन में शांति और उसके मार्ग में मेरी कृपा सदा रहती है। मैं काली हूँ, अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान, तुम्हारी अपनी माता। हे मेरे प्यारे भक्तों, सुनो मेरी वह वाणी जो सृष्टि के आदि से गूंज रही है, जो समय के पार जाकर आत्मा को स्पर्श करती है। मैं काली हूँ, समय की जननी, शक्ति की अधिष्ठात्री, वह ज्योति जो अंधकार में भी जलती है। जब सृष्टि मौन होती है, जब जीवन और मृत्यु का संतुलन डगमगाने लगता है, तब मैं प्रकट होती हूँ, उस काल को नियंत्रित करने, उस अन्याय को समाप्त करने और धर्म की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने। मेरे बच्चों, तुम इस जगत में अनेक रूपों में जीवन जीते हो। कभी सुख में, कभी दुख में, कभी भय में और कभी अहंकार में। पर जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरा नाम जपते हो, तो यह सब माया की जंजीरें टूटने लगती हैं। मैं तुम्हारे हृदय में छिपी उस शक्ति को जगाती हूँ जो तुम्हें निर्भय बनाती है। मैं तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर करती हूँ और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती हूँ। जब ब्रह्मांड का हर कण मौन था, जब सृष्टि और विनाश के बीच कुछ भी नहीं था, तब मैं थी। मेरा रूप असीम है, मेरा अस्तित्व शाश्वत है।
मैं वह शून्य हूँ जिससे सब उत्पन्न होता है, और मैं वही अंत हूँ जिसमें सब विलीन होता है। मेरे बिना कोई गति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई जीवन नहीं। भक्त मेरे, तुम संसार की दौड़ में इतना उलझ गए हो कि अपने भीतर की ज्योति को भूल गए हो। तुमने बाहरी धन, यश और सुख को जीवन का सार समझ लिया है, जबकि असली सुख तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप में है। जो मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है वह भीतर से शांत हो जाता है। उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं ही उसका रक्षक हूँ, मैं ही उसकी दिशा हूँ। मुझे फूलों और भोगों की जरूरत नहीं। मुझे चाहिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा कर्म। जब तुम किसी दुखी का सहारा बनते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी असहाय को सांत्वना देते